आइए सीधे चलते हैं 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े एक बेहद दिलचस्प और पूरी तरह से काल्पनिक परिदृश्य के इस विश्लेषण में। याद रखिए, हम यहाँ सिर्फ एक सोर्स के उस कागजी अनुमान को डिकोड कर रहे हैं जो ये बताता है कि कैसे शासन, जनसांख्यिकी और ग्राउंड लेवल की रणनीतियां मिलकर एक ऐतिहासिक राजनैतिक उलटफेर कर सकती हैं। ये काफी रोमांचक होने वाला है। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल को समझने के लिए हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले दीदी का उदय, फिर शासन में आई दरारें, उसके बाद वो बड़े घोटाले और जनता का गुस्सा, फिर हम देखेंगे चुनाव से पहले के जनसांख्यिकीय बदलाव, विपक्ष का ग्रास रूट मास्टर प्लान और आखिर में 2026 का वो संभावित सट्टा जनादेश। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से, दीदी का उदय, एक छात्र नेता से लेकर राज्य की मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर। अब जरा इस ऐतिहासिक सफर को देखिए। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। 1984 में दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर में हराना, 1990 के उस खौफनाक हमले में बाल बाल बचना, फिर 1998 में अपनी खुद की पार्टी टीएमसी बनाना, इसके बाद 2006 के सिंगूर और नंदीग्राम के बड़े विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व और अंततः 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना। सोर्स हमें याद दिलाता है कि वामपंथी किले को ढहाने में दशकों का कड़ा संघर्ष लगा था। और इस पूरे सफर का आधार क्या था? मां माटी मानुष। ये महज कोई राजनीतिक नारा नहीं था। सोर्स के मुताबिक ये वो गहरा भावनात्मक और कल्याणकारी जुड़ाव था जिसने सत्ताधारी पार्टी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच एक ऐसा अटूट बॉन्ड बनाया जिसने वाम दलों को पूरी तरह से किनारे कर दिया था। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। सोर्स के मुताबिक कहानी का दूसरा अध्याय है शासन में दरारें। वो दौर जब लोकप्रिय योजनाएं बड़े विवादों से टकराने लगी। यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री जैसी बेहतरीन योजनाएं थीं जिन्होंने महिलाओं के बीच पार्टी की जड़ें बेहद मजबूत की, लेकिन दूसरी तरफ सोर्स दावा करता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान डेटा छिपाने के आरोप और पंचायत स्तर से लेकर नगर पालिकाओं तक फैले कथित स्थानीय वसूली रैकेट्स ने मिडिल क्लास और आम जनता के मोहभंग की शुरुआत कर दी थी। क्या ये दरारें गहरी होने वाली थीं? बिल्कुल। और यहीं से कहानी अपने तीसरे और सबसे तनावपूर्ण हिस्से में प्रवेश करती है, घोटाले और जनता का आक्रोश। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोर्स के अनुसार इन खास घटनाओं ने जनता के भरोसे को इस कदर तोड़ा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। सोचिए, एसएससी भर्ती घोटाले में 25,000 से अधिक नौकरियों का अचानक रद्द होना और मंत्रियों के पास से भारी मात्रा में कैश मिलना, युवाओं में गुस्सा होना लाजमी था। और इसके ऊपर संदेश खाली के भूमि विवाद और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की उस बेहद दुखद घटना ने पार्टी के सबसे मजबूत पिलर यानी महिला वोट बैंक को जड़ से हिलाकर रख दिया। भावनाओं से आगे बढ़ते हुए सोर्स का चौथा पहलू उन ठोस जनसांख्यिकीय बदलावों और संस्थागत हस्तक्षेपों पर नजर डालता है जो चुनाव से ठीक पहले हुए। 90 लाख। जी हां, आपने सही सुना। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोर्स दावा करता है कि चुनाव आयोग के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान इतने मतदाताओं को लिस्ट से हटा दिया गया था। जरा सोचिए, एक ही झटके में चुनावी गणित का इस स्तर पर बदल जाना किसी भी चुनाव के नतीजे को पूरी तरह से पलटने की ताकत रखता है। और बात सिर्फ मतदाता सूची तक सीमित नहीं थी। सोर्स के विश्लेषण में हुमायूं कबीर द्वारा बनाई गई आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेपी के उभरने का एक बड़ा फैक्टर सामने आता है। कहा गया है कि इस नई पार्टी ने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अहम जिलों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मुस्लिम वोट बैंक को कथित तौर पर बांट दिया। इसका सीधा मतलब था विपक्ष के लिए आगे का रास्ता काफी आसान हो जाना। अब आते हैं इस विश्लेषण के पांचवें हिस्से पर, जो पूरी तरह से गेम प्लान पर आधारित है। विपक्ष का ग्रासरूट मास्टर प्लान, भावनाओं से ज्यादा रणनीति पर फोकस। इस रणनीति का सबसे अचूक हथियार बताया गया पन्ना प्रमुख सिस्टम। ये वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद कार्यकर्ता की होगी, यानी हर 15 से 20 घरों से सीधा और व्यक्तिगत संपर्क। सोर्स का मानना है कि जमीन पर डराने धमकाने की राजनीति को काटने और लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए यह बेहद व्यवस्थित तरीका एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसके साथ ही घोषणा पत्र के जरिए एक सीधा प्रहार किया गया।
44,000 मतदान केंद्रों का बारीकी से सर्वे किया गया। राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का बड़ा वादा मिला। सीएए और यूसीसी को लागू करने का पक्का संकल्प लिया गया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दुर्गा स्क्वाड का एक बिल्कुल नया प्रस्ताव सामने रखा गया। साफ है, सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ वैचारिक नहीं बल्कि एक तगड़ा आर्थिक हमला भी था। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सॉस मटेरियल के सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से पर, 2026 का वो पूरी तरह से सट्टा और संभावित जनादेश, एक ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन। बॉम्बे 0.47%। ये मतदान प्रतिशत वाकई में हैरान करने वाला है। सोर्स का अनुमान है कि भारी सुरक्षा बलों की तैनाती ने मतदाताओं के मन से डर को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक टर्नआउट देखने को मिला जो आमतौर पर असंभव सा लगता है। और इस भारी मतदान का नतीजा क्या निकला? सोर्स द्वारा पेश किए गए ये काल्पनिक आंकड़े एक बेहद नाटकीय सत्ता परिवर्तन का नक्शा खींचते हैं। इस परिदृश्य में दिखाया गया है कि बीजेपी 206 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करती है, जबकि 15 साल से सत्ता में काबिज टीएमसी महज 81 सीटों पर सिमट जाती है। ये एक ऐसा भारी उलटफेर है जो किसी भी विश्लेषक को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन रुकिए, सबसे चौंकाने वाला काल्पनिक विवरण तो अभी बाकी है। सोर्स इस हद तक भविष्यवाणी करता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही सबसे मजबूत किले यानी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार जाती हैं। इस परिकल्पना में यह दावा किया गया है कि शुवेंदु अधिकारी उन्हें 15,105 वोटों के स्पष्ट अंतर से हरा देते हैं। सच में ये एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला दावा है। तो इस पूरे सोर्स के विश्लेषण को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। जमीनी स्तर की ये आक्रामक रणनीति और जनता की गहरी भावनाओं का ये टकराव अंततः बंगाल के असली राजनीतिक भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? क्या कागज पर रचे गए ये अनुमान कभी हकीकत बन पाएंगे या फिर राजनीति का ऊंट किसी और करवट बैठेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस दिलचस्प परिदृश्य ने सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है। हमारे इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।